हेलो बच्चों। आज मैं क्लास 12 का फ्लेमिंगो बुक का द लास्ट लेसन के बारे में चर्चा करेंगे। इस लेसन का तो नाम द लास्ट लेसन है, पर यह आपके बुक में सबसे पहला लेसन आता है। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में चर्चा करेंगे। आपके जो ऑथर हैं, मीन्स जिसने इस कहानी को लिखा है, उसका नाम अल्फांसो डोडेट है। इनका जन्म जो हुआ वो 1840 में हुआ और इनका जो डेथ हुआ वो कब हुआ? 1897 मीन्स 1897। was a मीन्स अल्फांसो डोडेट was a फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हैं एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांसिको पर्शियन वॉर। ये जो स्टोरी है वो सेट है किसके ऊपर? तो फ्रांसिको पर्शियन वॉर के ऊपर, जो चला था 1870 से 1871, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्सिया लीड बाय बिस्मार्क। बिस्मार्क याद नाम रखिएगा, एक नाम याद रखिएगा, बिस्मार्क। बिस्मार्क के द्वारा लीड किया गया था और फ्रांस को हराया गया था। किसके द्वारा? तो वो पर्सिया के द्वारा। पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। मीन्स अभी जो है पर्सिया का नाम क्या है? जर्मनी। ठीक है। और क्या क्या है इसमें? पर्सिया में कौन कौन सा देश आ रहे हैं? जर्मनी आते हैं, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रेलिया अलग है, ध्यान दीजिएगा। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आल्सेस और लॉरेन, याद रखिएगा, आल्सेस और लॉरेन जो है वो फ्रांस का एक डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी फ्रेंच का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? आल्सेस और लॉरेंस हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड। मतलब फ्रांस का वो डिस्ट्रिक्ट किसके हाथ में चला गया? पर्सिया के हाथ में। पर्सिया मीन्स जर्मनी सोच सकते हैं अभी के नाम के हिसाब से, जर्मनी। किनके हाथ में ये चला गया? मैंने फ्रांस का जो पूरा रूल है वो किसके हाथ में चला गया? वो पर्सियन के हाथों में चला गया। ठीक है। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब इस कहानी में आप ये पढ़ेंगे कि ये जो हुआ, मीन्स जो फ्रांस था, फ्रांस किसके हाथों में चला गया? जर्मनी के हाथों में चला गया। और वहाँ पे स्कूल लाइफ में क्या चेंजिंग आया, वहाँ के स्कूल में क्या क्या बदलाव आ गए। ठीक है। सबसे पहला बात आप ध्यान दीजिएगा, कुछ यहाँ वर्ड्स लिखे गए हैं, मैं पहले से ही इन वर्ड्स को हिंदी में लिख दिया हूँ, मैं एक बार बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, इसका मतलब ये हो गया, मतलब किसी भी चीज़ के वजह से डर में होना। ठीक है। फिर काउंटेड ऑन, मतलब किसी पर निर्भर। थम्ड एट द एड्ज, ठीक है, थम्ड एट द एड्ज, इसका मतलब ये हुआ घिसा हुआ होना। क्या हुआ? घिसा हुआ होना। एड्ज मतलब उसके किनारों पर। फिर हो गया इन यूनिसन, इन यूनिसन मतलब हो गया एक साथ, एक सुर में। एक ग्रेट बस्टल, एक ग्रेट बस्टल का मतलब हो गया एक बड़ी हलचल। ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने कहानी को। ये जो है इसमें आप एक कैरेक्टर देखेंगे जो खुद राइटर ही हैं। कौन है राइटर? ये अल्फांसो डॉडेट जो हैं, वो खुद जब बच्चा था और स्कूल जाता था तो उसी के बारे में ये इस स्टोरी में लिखे हैं। और जहाँ भी आई वर्ड आएगा, आई का मतलब समझ जाइएगा कि खुद वो कौन है? आपके ऑथर हैं। कौन है वो? वो आपके ऑथर हैं। ठीक है, याद रखिएगा वो आपके ऑथर हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कॉल्डिंग स्पेशली बिकॉज एम हेलम। याद रखिएगा यहाँ एक और कैरेक्टर आता है आपका, एम हेलम। क्या नाम है इनका? एम हेमल, नॉट हेलम, एम हेमल। ये जो एम हेमल है, ये कौन है? वहाँ एक टीचर हैं, एक शिक्षक हैं। ठीक है। तो सुनिएगा, ये बोलता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, मैं अब स्कूल जाने में वो क्या हो गया? मैं लेट हो गया उस सुबह को। ठीक है। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और मेरे अंदर एक डर था। मेरे अंदर का मतलब हो गया कि ऑथर के अंदर एक बहुत ज़्यादा डर था। स्पेशली किस चीज़ों के को लेकर के? कि एम हेमल जो हैं, जो उसके टीचर हैं, वो उसको डांटेंगे। क्या करेंगे? उसको डांटेंगे। हैड सेड, और उन्होंने ये कह रखा था। क्या रखा था? बोलता है एम हेलम हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। मतलब वो उनसे क्वेश्चन करेंगे पार्टिसिपल्स पे। पार्टिसिपल्स का मतलब आप लोगों को पता है, किसी भी चीज़ में भाग लेना, किसी चीज़ का में क्या करना? पार्टिसिपल्स करना, तैयारी करना, भाग लेना। ठीक है। तो वो पार्टिसिपल्स के ऊपर में क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और वो पार्टिसिपल्स के बारे में मैं क्या बोलूँगा, मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ठीक है। वो ऑथर बोल रहे हैं कि वो पार्टिसिपल्स के बारे में मैं क्या बोलूँगा, स्टार्टिंग का कोई वर्ड ही मुझे पता नहीं है।
याद रखिएगा, उनको कोई चीज़ पता नहीं है। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे रनिंग अवे। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। मतलब कुछ पल के लिए मैं सोचा कि मैं घर से बाहर जाऊंगा, मतलब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा और बाहर ही अपना पूरा दिन बिता दूंगा, मतलब स्कूल नहीं जाना चाहता ये, ठीक है। इट वॉज सो वार्म, इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वेयर चिरपिंग एट द एड्ज ऑफ द वुड्स। वो जब स्कूल आ रहे होते हैं तो उन समय ये सब चीज़ होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म था वातावरण वहाँ का, उसके बाद बहुत ज़्यादा सनलाइट था, ब्राइटनेस ज़्यादा दिख रहा था, और क्या था, जो बर्ड्स थे वो चिरपिंग का मतलब क्या होता है, चहचहाट। मैं कुछ वर्ड को पहले ही लिख दिया हूँ आप लोगों के लिए, चहचहाट, ठीक है। यहाँ भी देख लेंगे आप, एक ड्रेड वर्ड है जो उसका मतलब होता है डर लगना। तो पंछियों का चहचहाट, गर्म वातावरण और चमकीला वातावरण था, ठीक है। ये सब चीज़ दिया गया यहाँ पे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द पर्शियन सोल्जर वेयर ड्रिलिंग। वहाँ पे ये ड्रिलिंग का मतलब यहाँ पे हो गया अभ्यास करना। क्या कर रहे थे, जो पर्शियन सोल्जर थे, मीन्स फ्रांस देश के ऊपर पर्शियन का कब्जा था, और वो जो पर्शियन सोल्जर थे वो क्या कर रहे थे, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ ऑफ रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। क्या होता है कि ये स्कूल नहीं जाना चाह रहे थे, इनके अंदर एक डर था कि जो एम हैमल हैं वो उनको डांटेंगे, फटकारेंगे, क्योंकि ये पार्टिसिपल्स के ऊपर में कोई चीज़ को प्रैक्टिस करके नहीं गए हैं, ठीक है। पार्टिसिपल्स के बारे में वो बोले थे कि हम पूछेंगे, और वो उसके बारे में कुछ पढ़ के नहीं गए हैं, और स्कूल जाते वक्त उनको ये सब नज़ारा दिख रहा था, ठीक है। आगे समझिएगा। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब राइटर या ऑथर टाउन हॉल को पास करते हैं, देयर वॉज ए क्राउड, एक बहुत बड़ा भीड़ नज़र आता है उसको वहाँ पे। कहाँ पे, तो इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, एक प्रकार का बोर्ड होता है, उस बोर्ड में कुछ कुछ नोटिस चिपका हुआ होता है, ठीक है। तो वो बुलेटिन बोर्ड के ऊपर देखते हैं कि बुलेटिन बोर्ड के सामने में बहुत ज़्यादा भीड़ है। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। ऑथर आगे कहते हैं कि लास्ट 2 साल से जितने भी गलत तरह का न्यूज़ है वो सब इसी बोर्ड पे आके चिपकता है, और इसी बोर्ड में आकर के वो नोटिस लगता है, और हम लोग जानते हैं क्या क्या। तो आगे लिखा है कौन कौन सा नोटिस देख चुके हैं अभी तक। द लॉस्ट बैटल, मतलब जो फ्रांस है वो हार चुके हैं, किन से, जर्मनी से, यानी कि पर्सिया से, उसके बारे में भी नोटिस यहीं पे पढ़े थे। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट ऑफ माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। मतलब ये सारा चीज़ वो हम लोगों को बता रहे हैं कि जितना भी नोटिस लगता था सब यहीं लगता था, और मैं बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ गया, और मैंने चाहा जानने के लिए, क्या जानने के लिए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो गया जो इतना भीड़ लगा हुआ है, किसके सामने में, वो बोर्ड के सामने में, ठीक है। देन आई हरीड बाय, ठीक है, देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना जल्दी हो सके वो वहाँ तक पहुँचे। तो क्या देखा वहाँ पे, द ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार, वाचर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन। मतलब वहाँ आसपास में जितने भी लोग थे, खास करके यहाँ पे ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार, वाचर, ये सभी लोग जो वहाँ पे मौजूद थे आसपास में, सब कुछ ना कुछ कर रहे थे, और वहाँ पे क्या था, एक बुलेटिन भी था, ठीक है। कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। मतलब आसपास में जो लोग थे वो बोल रहे थे कि आप तुम उतना ज़ोर से मत जाओ, उतना तेज़ी से मत चलो, ठीक है, उतने तेज़ी से नहीं चलो, क्योंकि अभी स्कूल के लिए बहुत समय है आपके पास, ठीक है, मैंने स्कूल जाने के लिए अभी आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा, मीन्स राइटर कह रहे हैं कि वो मेरे को क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रिच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। मतलब ये सब करते हुए वो एम हेलम्स के एक छोटा सा गार्डन था वहाँ तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, जैसे ही क्या होता है स्कूल शुरू होता है, देयर वॉज ए ग्रेट बस्टल, बस्टल मीन्स हलचल, एक बहुत बड़ा हलचल नज़र आता है। जैसे ही स्कूल शुरू होता है, क्लास शुरू होता है, एक बहुत बड़ा हलचल नज़र आता था, अभी है नहीं, ये पास्ट के बारे में बात किया जा रहा है। उन्हें ये स्कूल जा रहे हैं, और जाते जाते उनको ये वो खुद अपने आप में हम लोगों को बता रहे हैं, खुद इस स्टोरी के माध्यम से, कि जब स्कूल में जाता था तो बहुत ज़्यादा हलचल होता था, लेकिन अभी कोई हलचल नहीं है। विच
could be heard out in the street. The opening and closing of desk lessons repeated in unison. मतलब क्या हुआ कि स्कूल चलता था, स्कूल से बहुत सारे आवाज़ें आती थी, एक सुर में बोलते थे बच्चे सीखने के लिए। होता है ना कि आप लोग भी जब स्कूल जाते होंगे तो उसमें एक सुर में टीचर्स आप लोगों को बोल बोल के कोई चीज़ को सिखाते होंगे, वो सारी आवाज़ आती थी, बट अभी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स to understand better, and the teachers great ruling rapping on the table, but now it was all so still. मतलब अभी कुछ नहीं, अब सब शांत है, कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, ठीक है। I had counted on the commotions to get to my desk without being seen. मतलब ये राइटर जो होते हैं, जो ऑथर होते हैं, वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा स्कूल में अपने क्लास में इंटर करते हैं और जा करके क्या होते हैं, पीछे जाके बैठते हैं, ठीक है, आगे पढ़ेंगे वो। बट ऑफ कोर्स that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window I saw my classmates already in their place. Mr. M. Hamel walking up and down with his terrible iron रूलर अंडर हिज आर्म। मतलब ये हुआ कि वो जो उसके टीचर्स थे, वो एम हेलम जो टीचर थे, वो बहुत ज़्यादा क्या थे, उसमें खड़ूस थे। वो क्या, एक लोहा का रॉड लेकर के, मैंने स्टिक जो अभी हम लोग यूज करते हैं वो स्टिक नहीं, वो लोहा का रॉड लेकर के वो क्या थे, वहाँ पे खड़े थे, ठीक है। उसको वो राइटर देखते हैं और ऑलरेडी क्लास में उसके जितने भी क्लासमेट हैं वो बैठे हुए पाते हैं, ठीक है। आई हैड to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. मतलब आप समझ सकते हैं कि क्लास स्टार्ट हो गया है, सब बैठा हुआ है और आप लेट से स्कूल पहुंच रहे हैं, आपको कैसा एहसास होगा। वो सारा बात राइटर हम लोगों से कह के बता रहे हैं, ठीक है, कह रहे हैं। बट नथिंग हैपनिंग, एम हेलम सो मी एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली। मतलब एम हेलम जो है वो बहुत ज़्यादा खड़ूस थे, लेकिन उस दिन बहुत ही नरमी से पेश आए और बोले कि आप अपने सीट पर जाओ, ठीक है, जल्दी से। लिटिल फ्रेंच, अब याद रखिएगा ये जो फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच हैं, ये आपके ऑथर, यहाँ पे ऑथर ही हैं, लिटिल फ्रेंच, यही आपके कौन है, ऑथर हैं, ऑथर, याद रखिएगा। वी वेयर बिगनिंग विदाउट यू, मतलब उसके जो टीचर हैं वो उसको कह रहे हैं कि आप अपने सीट पर जल्दी जाके बैठ जाओ, मैं शुरू ही कर रहा था तुम्हारे बिना, ठीक है, मैंने इस क्लास को मैं स्टार्ट ही करने वाला था, चलो जाके बैठ जाओ, ठीक है। ऐसा वह अपने फ्रेंड्स से बोलते हैं, मतलब वो जो राइटर हैं उनसे बोलते हैं। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। नाउ टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that the never wore except on inspections and prize day. Besides, the whole school seemed so. मतलब ये हुआ कि उसको जैसे ही बोला वो तुरंत बेंच को फान करके जाके आराम से बैठ गया और फिर वो अपने आसपास देखना शुरू करता है और देखता है अपने टीचर्स के बारे में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सारा चीज़ इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ कुछ कुछ वर्ड हम पहले से लिख दिए हैं। पहला क्या है, बस्टल मतलब हलचल, यूनिसन मतलब एक सुर में, ठीक है, ट्रेबल मतलब क्या हो गया, भयानक, बी साइड्स मतलब के अलावा, याद रखिएगा बी साइड्स। स्ट्रेंज एंड सोलेमन बट द थिंग दैट strange and Solomon, but the things that surprised me most was to see on the back bench that were always empty the village people sitting quietly like ourselves, old Hauser with his three-cornered head, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. ये बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तो अजीब तब लगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा अजीब या गंभीर तब लगा जब इन्होंने अपने क्लासरूम से बाहर झांक करके देखा कि जो विलेजर्स थे, जो आसपास के वहाँ पे लोग थे, वो बहुत ही शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। कौन थे, विलेजर्स, बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्वक क्या किए थे, बैठे हुए थे। सभी जितने भी वहाँ पे लोग थे, ओल्ड हाउसर्स भी वैसे ही चुपचाप थे। विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हेड, वो उसका तीन कोना वाला क्या था, टोपी था, याद रखिएगा, विथ थ्री कॉर्नर्ड हेड, ठीक है, उसके तीन कोना वाला टोपी पहने हुए थे। फॉर्मर मेयर यानी कि पूर्व के जो मेयर थे, फॉर्मर पोस्टमास्टर पूर्व के जो पोस्टमास्टर थे, सभी लोग, ठीक है, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, मैंने वो सब के अलावे, एवरीबडी लुक्ड सैड, मैंने हर कोई क्या थे, उदास नजर आ रहे थे। इन लोगों के अलावे जितने भी विलेजर्स थे सभी क्या नजर आ रहे थे, उदास नजर आ रहे थे। एंड हाउजर हैड ए ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एड्ज एंड सी हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेज, ठीक है। और क्या कर रहे थे, वहाँ पे अपने चश्मा को खोल के रखे हुए थे। किनके बारे में बोला जा रहा है, ये ओल्ड हाउसर के बारे में, ठीक है। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर
and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, My children, this is the last lesson I shall give you. मतलब यहाँ तक क्या बोला गया है कि ये सारा चीज़ वो मेंशन कर रहे हैं कि अपने क्लासरूम में जब आप बैठते हैं तो देखते हैं बाहर में बहुत सारा चीज़, वैसे ही ऑथर भी बैठा हुआ था और बाहर से ये सब चीज़ देखा था जो यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया। याद रखिएगा, यहाँ पे पूरा वही चीज़ मेंशन किया गया है। आगे बोलता है कि अब क्लास स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और एम हैमल जो है वो आज बहुत ही साइलेंटली, जो कि वो बहुत तीखे आवाज़ वाले थे, लेकिन उस दिन बहुत ही साइलेंटली, बहुत ही आराम से वो बोलते हैं कि बच्चों, आज ये मेरा लास्ट लेसन है तुम लोगों के लिए, जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आगे स्टोरी में पता चल जाएगा। ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, ठीक है। मतलब अब जो है ये दो डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात किया जा रहा है, जो एल्सेस और लॉरेन है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अब क्या पढ़ाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अब जर्मन पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच का कोई जगह नहीं है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नए टीचर्स हैं वो कल आएंगे। मीन्स आज एम हेमल का आज लास्ट क्लास है। दिस इज हिज लास्ट क्लास, ओके। ये इनका लास्ट क्लास है। वो बच्चों को बता रहे हैं कि आज ये मेरा लास्ट क्लास है और कल आपका एक नया टीचर आने वाला है, और अब फ्रेंच स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा, अब क्या पढ़ाया जाएगा, तो अब जर्मन पढ़ाया जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी attentive. What a thunderclap this were to me. Oh, the riches. That was what they had put up at the town hall, ठीक है। ये सारा चीज़ यहाँ मेन जो आपको फोकस करना है, वो ध्यान देना है कि ये उनका लास्ट क्लास है। मीन्स आपका चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्यों दिया गया है, उसका रीज़न यहाँ पे आपको पता चल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। My last French lesson, why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lesson, for seeking bird's egg, or going sliding on the shark. My book that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up, and am Hamel to the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. मतलब यहाँ पे ऑथर जो हैं वो बता रहे हैं कि अब जब एम हेलम चले जाएंगे, यहाँ पे जर्मन का रूल स्टार्ट हो गया है और जर्मन क्लासेस शुरू हो जाएंगे, फ्रेंच का कोई पता ना रहेगा, और क्या है कि उसके जो टीचर हैं वो भी चले जाएंगे। मीन्स अब जो है ऑथर को भी बुरा लग रहा है ये सब चीज़ देख करके, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ में आपका वही लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. सुनिएगा, यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि जो भी गरीब लोग जो बाहर बैठे हुए थे उसके क्लासरूम के बाहर, वो इसलिए शांतिपूर्वक बैठे हुए थे क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गए थे, कभी वो स्कूल नहीं गए थे, पर उनके बच्चे क्या कर रहे थे, स्कूल जा रहे थे। लेकिन अब से क्या होगा, वो स्कूल भी बंद हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, अब क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। मतलब ये उन फ्रेंच टीचर्स के बारे में बोला जा रहा है जिन्होंने 40 साल से, कितने सालों से, 40 साल से उस स्कूलों में अपना योगदान दिया। उन सबों को अब क्या होना होगा, जाना होगा। और यहाँ पे किनका राज होने वाला है, कौन सा लेसन अब पढ़ाया जाएगा, तो अब यहाँ पे जर्मन पढ़ाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये स्टोरी में वही जोर दिया गया है कि जर्मन भाषा सिखाया जाना था और फ्रेंच को हटाया जाना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to resist. मतलब देखिए, क्लास में पहले से ही हम स्टोरी में चर्चा कर दिए थे कि पार्टिसिपल पे चर्चा होना था। उसके जो टीचर थे वो बहुत ही उदास थे,
वो बहुत ही धीरे धीरे बोल रहे थे, मैंने वैसा इंसान जो क्रूरता से पेश आते थे, लेकिन इस बार क्या था, बहुत ही साइलेंटली वो पेश आ रहा था। ठीक है, वो उनको भी ख़राब लग रहा था कि अब उनका क्लास क्या होने वाला है, बंद होने वाला है हमेशा के लिए। इसीलिए अब पार्टिसिपल्स पे हर एक बच्चों को पूछ रहे थे, लेकिन तभी किनका नंबर आ जाता है, ऑथर का भी नंबर आता है और उनसे वो पूछते हैं, ठीक है, पार्टिसिपल्स के बारे में। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू मी एबल टू से दैट डेयरफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू, मतलब वो पार्टिसिपल्स पे जो ऑथर थे वो कुछ नहीं बोल पाए। वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, मतलब एम हैमल जो है वो उनसे कहते हैं कि आप पार्टिसिपल्स पे बोलिए, ज़ोर से बोलिए और बहुत ही क्लियरली बोलिए, ठीक है। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन माई फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन द डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डियरिंग टू लुक अप। मतलब ये हुआ कि जो बच्चा होता है क्लास में, आप देखे होंगे कि आप ही के सहपाठी या कि जो कलीग हैं वो क्या कर रहे होंगे, अगर कोई पढ़ के नहीं आते तो चुपचाप खड़ा हो जाता है डेस्क के ऊपर, डेस्क के पास, और फिर क्या होता है वहाँ पे वो कुछ नहीं याद करके जाता है, इसलिए वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे ऑथर जो है कुछ नहीं पढ़ के गए थे, वो अच्छे से बोल नहीं पाए, लड़खड़ा गए और वो डेस्क के पास खड़ा हो गया, उनका हार्ट बीट बहुत तेज़ से चल रहा था। लेकिन फिर क्या होता है, आई हियर्ड, मतलब ऑथर सुनते हैं, एम हेलम से टू मी, एम हेलम उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं, हेमल उनसे कहते हैं, सॉरी हेलम हेलम बोल रहे हैं हम, एम हेमल उनसे कहते हैं, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं आज आपको धमकाने वाला नहीं हूँ, डांटने वाला नहीं हूँ, लिटिल फ्रेंच, बहुत ही प्यार से आपके ऑथर का नाम यहाँ पे क्या रखा गया है, फ्रेंच, ठीक है। यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो कौन है, लिटिल फ्रेंच, बोलता है कि लिटिल फ्रेंच आज मैं आपको कुछ नहीं कहने वाला हूँ, यू मस्ट फील बैड इनफ, आप जरूर असहज पर सोच रहे होंगे, सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, ओह दैट इज़ द ग्रेट ट्रेवल विथ अल्सेस। याद रखिएगा, ये टीचर बोल रहे हैं किन से, आपके लिटिल फ्रेंड्स से, आपके ऑथर से, कि पहले तो मैं कहता था कि आज नहीं हो पाया कोई नहीं, कल करके आ जाना, ठीक है, यानी कि मैं आपको कल का समय दे देता था, लेकिन अब मेरे पास उतना समय नहीं है, ठीक है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिंटेड टू बी फ्रेंच मैन, नाउ येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट आवर ओन लैंग्वेज। मतलब ये टीचर जो है बच्चों को सुना रहे हैं कि आज के बाद ना आप अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं, ना उस भाषा में लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा बार बार हम बोल रहे हैं आपको, ये फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोला गया है। बट यू आर नॉट द रोस्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विथ। ठीक है, यहाँ पे इस पैराग्राफ में कुल मिलाकर के यही बात कहा गया है कि अब हम लोग फ्रेंच भाषा नहीं सीखेंगे, अब हम लोगों को जर्मन पढ़ाना होगा, जिन जर्मन टीचर आएंगे हम लोग को हटा दिया जाएगा, ठीक है, स्कूल बंद हो जाएगा, ठीक है, और जर्मन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। बहुत ही सभी लोग यहाँ पे क्या हो गए, उदास थे, उदास, ठीक है, सैड थे। आगे देखिएगा, योर पेरेंट्स वेयर नॉट एनक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट ए मिल्स, ठीक है, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, एंड आई हैव बीन ब्लेम ऑल्सो, have I not often sent you to water my flowers instead of learning our lessons, and when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? यहाँ पे ये बोला गया है कि जहाँ आपके माता पिता, ये जो टीचर हैं वो बच्चों से कह रहे हैं कि जहाँ आपके माता पिता आपको काम करने के लिए भेजते थे, आपको स्कूल नहीं भेजते थे, ठीक है, एक छोटा सा मनी के लिए, कुछ पैसों के लिए आपको काम के लिए भेज दिया जाता था, आपको पौधों में पानी डालने के लिए भेज दिया जाता था, खेती करने के लिए भेज दिया जाता था, बल्कि आपको स्कूल नहीं भेजते थे, तो क्या डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे? कई बार ऐसा होता था कि जब मैं लेसन पढ़ा रहा होता था और आप हमसे पूछते थे हॉलीडे के लिए या फिर छुट्टी के लिए, तो क्या मैं आपको कोई ऐसा करने के लिए मना करता था? नहीं करता था। ठीक है, आगे देखते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एनक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट ए द मिल्स। मतलब आपके जो माता पिता थे वो क्या कर रहे थे, आपको फार्म पे भेजते थे, मिल पे भेजते थे, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। ठीक है, देखिए वही चीज़ है, बार बार रिपीट हो गया, वहाँ हम बता चुके हैं आपको, उसी चीज़ के बारे में यहाँ लिखा गया। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हेमल वेंट टू
went on to talk of French language, saying that it was the most beautiful language in the world. अब क्या होता है कि ये सारा जो डिस्कशन था क्लास के अंदर ही हो रहा था, उसी समय उसी कुछ देर के बाद ये डिस्कस शुरू हो जाता है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज हैं, वो टीचर जो आपके मिस्टर एम हेमल हैं, वो बच्चों से कहते हैं कि देखिए आप जो हैं क्या करने लगेंगे, आप अपने मातृभाषा को कभी मत भूलिए, ठीक है। मीन्स फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोला गया है। वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में तारीफ़ करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा सुंदर भाषा है पूरे वर्ल्ड में। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भाषा है ये, बहुत ज़्यादा साफ सुथरा भाषा है, बहुत ज़्यादा तार्किक भाषा है, ठीक है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, हम लोगों को कभी ये भाषा भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर इंसल्ट as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their पर्शियन। मतलब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है पर्शियन, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे ये बोला गया है कि जो जब वो फ्रेंच ऊपर कब्जा कर लिए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जर्मन भाषा पर जोर दिया जाएगा, फ्रेंच को हटाया जाएगा, लेकिन फ्रेंच हमारा मातृभाषा है, उसको कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि वो आपको हमेशा याद रखना, वो आपके मातृभाषा है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंच भाषा के बारे में बोल रहे हैं मिस्टर एम हेमल। किनसे बोल रहे हैं? बच्चों से बोल रहे हैं, क्लासरूम में ये डिस्कस कर रहे हैं, ये लास्ट क्लास है इसीलिए, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मतलब वही बच्चा जो उस समय तक फ्रेंच के बारे में कुछ नहीं जान रहे थे, उस भाषा के बारे में उतना इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन आज वही टीचर इतना साइलेंटली पूर्वक, इतना अच्छा से उन्होंने उस लेसन को पढ़ाया कि इस दिन ऑथर को और उस क्लासरूम के सभी बच्चों को समझ में आ गया, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, ठीक है। ऑल सी सेड सेम्ड सो इजी, आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो। मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड, बहुत ही अच्छा चीज़ बताया गया है कि ये अपने टीचर को भी कहते हैं कि आज से पहले मेरे टीचर ने भी इतना अच्छा से मुझे एक्सप्लेन नहीं किया, ना मैं इन चीज़ों पे ध्यान दिया, आज मैं वही चीज़ों के ऊपर अच्छा से सुन रहा हूँ और मेरे टीचर ने भी अच्छे से समझाया, तो कैसे मुझे समझ में आया। समझ गए बात? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दिखाया गया है, मैप दिया गया है, ठीक है, दिखाया गया मैप, ये फ्रांस के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए, मच पेशेंस, इट सीम्स ऑलमोस्ट as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads on the stroke. After the grammar, we had a lesson in writing that day. M. Hamel had new copies for us written in a beautiful round hand, ठीक है, फ्रांस। मतलब क्या होता है, ग्रामर यहाँ पे जो याद रखिएगा, यहाँ पे ग्रामर के सहारे, ठीक है, ग्रामर के सहारे उनको फ्रेंच लैंग्वेज सिखा दिया गया, फ्रेंच लैंग्वेज का वो जो लेसन था वो पढ़ा दिया गया, जो उसको समझ में आ गया। उसके बाद बोलता है आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन, हम लोगों के पास एक लेसन था जो लिखना था, ठीक है, मिस्टर इन राइटिंग, ठीक है, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, लिखा हुआ था। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल के पास एक नया कॉपी था हम लोगों के लिए, जिसमें लिखा था रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, बहुत ही अच्छा सुंदर राइटिंग में लिखा गया था। क्या लिखा गया था? फ्रांस, ठीक है। उसके बाद फ्रांस के बाद फ्रांस अल्सा और उसके बाद फ्रांस अल्सा, ठीक है, ऐसे लिखा गया था फ्रांस के बारे में, बहुत ही सुंदर राइटिंग में। आगे, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हैंग फ्रॉम द रॉड ऑफ द टॉप ऑफ आवर डेस्क। मतलब वो जो एम हेमल थे, वो अपने क्लासरूम के ही अंदर इधर उधर देख रहे थे, उसको ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ फ्रांस का ही क्या है, झंडा लहर रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, फ्रांस का ही झंडा लहरा रहा है, ठीक है। आगे, यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्विट इट वॉज, इन ओनली साउंड वॉज द स्ट्रचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, वंस सम blades flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on pressing their fish hooks, as if that was France too. On the roof of pigeons could very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Even the
पीजन्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये बोला गया है कि ठीक है जर्मन के जो लोग हैं वो आ जाएंगे, आने के बाद इस पैराग्राफ में यही बात किया गया, इसलिए समझा रहे हैं। इस पैराग्राफ में क्या कहा गया कि ठीक है जर्मन के लोग यहाँ पे आकर के ज़बरदस्ती तो जर्मन भाषा सिखा देंगे, सभी आदमियों को भी जर्मन भाषा सिखा देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर एक जीव जंतु को भी जर्मन भाषा सिखा देंगे। क्या वो जो कबूतर हैं, जो पिजन है, उनको भी जर्मन भाषा सिखा पाएंगे? याद रखिएगा, यहाँ पे यही बताया गया। आगे बढ़ लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one things। मतलब यहाँ पे जो बच्चा है यानी कि जो आपके ऑथर हैं वो बोल रहे हैं कि मैंने ये देखा यहाँ पे कि जो हमारे सर थे यानी कि जो हैमल थे, वो क्या है आज चुपचाप से अपने चेयर पे बैठे हुए थे, बहुत ही उदास। ठीक है। देन एट अनदर एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। और वो वहीं पे बैठ करके आसपास में देख रहे थे, अपने छोटे से क्लासरूम में ही क्या देख रहे थे कि फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। मतलब 40 साल बिता दिए सेम स्कूल में, सेम जगह में। ठीक है। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। मतलब वो जो क्लास है, क्लास के सामने में जो गार्डन है, बाहर में जो गार्डन है, गार्डन के पास बहुत सारा चीज़ वो क्या किए थे, खुद लगाए थे। ठीक है। वो सारे चीज़ को वो क्या कर रहे हैं, निहार रहे हैं। वहाँ पे ये भी बोला गया है द वॉलनट ट्री मीन्स जो अखरोट का पौधा है वो भी क्या हो चुका है, अब जितना था उससे डबल बड़ा हो चुका है। एंड द हॉफविन दैट हैड बीन प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन, वो भी डबल हो चुका है। मतलब जो भी वो लगाए थे वो अब बहुत बड़ा हो चुका है। मीन्स यहाँ पे बताया गया है, क्या बताया गया है कि द विंडोज टू द रूफ हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट द रूम। यानी कि यहाँ पे जितना भी पेड़ पौधा या फिर आसपास में जो भी इसके टीचर ने किया था, मीन्स ऑथर के टीचर ने किया था एम हैमल ने, वो सब चीज़ अब बड़ा हो चुका है। वो बता रहे हैं अपने पूरे 40 साल के करियर के बारे में कि एक ही जगह पे उन्होंने कैसे बिता दिया। ठीक है। आगे देखते हैं। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज chanted there ba be be bo boo down there at the back of the room old Hauser and put on his spectacles and holding in his primer in। यहाँ पे वही बताया गया है कि जो क्लासरूम चल रहा था, क्लास में जो चर्चा हो रहा था, वहाँ पे समय बीतता गया, एक एक पीरियड आता गया, हर एक चीज़ पढ़ाता गया, और भी वहाँ पे जो आसपास में जो बच्चे थे वो भी कुछ कुछ सीख रहे थे। चलिए अब ये कहानी का आपका लास्ट पैरा है, ध्यान से देखिएगा। बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर विद दैम, यू कुड सी दैट ही टू was carrying, his voice trembled with emotions and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry। यहाँ पे बोला गया है कि जो टीचर थे वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे, बहुत ही ज़्यादा उदास हो चुके थे, क्योंकि अब उनको ये स्कूल छोड़ना था और हमेशा के लिए फ्रांस छोड़ के जाना था, यानी कि देश को ही छोड़ के जाना था। ये आखिरी क्षण है, उसी के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। ठीक है। और यहाँ पे जो ऑथर हैं वो बोल रहे हैं कि उनको ये सब सुन के उनको हंसी भी आ रहा है और वो उनको रोना भी आ रहा है। ठीक है। ओ हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। ठीक है। वो बोल रहे हैं कि ये लास्ट लेसन उनको हमेशा क्या रह जाएगा, याद रह जाएगा। ऑल एट वंस दैट चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 देन द एंजल्स एट द सेम मोमेंट At the same moment, the trumpet of the Persians turning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लास अब लास्ट हो चुका था, लास्ट क्षण था, और उसी समय जो जर्मन के जो सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग करके यानी कि अभ्यास करके अब वापस आ चुका था। और जैसे ही वापस आया तो वो सीधा क्लासरूम के अंदर आता है और मिस्टर एम हेलम उनको देख करके खड़े हो जाते हैं। वो पीला पड़ जाता है, वो घबरा जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि आज से पहले उन्होंने कभी एम हेमल को इस तरह से नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम ही वॉन्ट नॉट गो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि अब एम हेलम बोल ही रहे थे, मेरे दोस्तों मैं इस तरह करके बोल ही रहा था कि सोल्जर आए और उसके गले को दबा दिया। ठीक है। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड,
फिर वो क्या हो गया, उसका माथा को घुमा दिया गया किधर, ब्लैक बोर्ड की तरफ। टूक ए पीस ऑफ चॉक, उन्होंने एक पीस ऑफ चॉक उठाया उसी हालत में। एंड बेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज मेट ही रॉट ए लार्ज एज ही कुड, मतलब वो जो सोल्जर थे हेमल को उनका गला दबा दिया और वो उठ खड़े हुए उस हालत में भी, और चौक लिया और चौक से बहुत बड़ा बड़ा अक्षर में ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। क्या लिखा, वाइव ला फ्रांच। वाइव ला फ्रांच का मतलब फ्रांस अमर रहे, ठीक है, ऐसा बहुत बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा। देन ही स्टॉप्ड एंड लेंड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड। गेस्चर का मतलब ये हो गया कि उस दौरान भी वो चुप हो गए अचानक से, और चुप होने के बाद अपने उंगलियों से, अपने हाथों से इशारा किए कि अब तुम लोग चले जाओ, स्कूल इज़ डिसमिस, मीन्स स्कूल जो हो गया अब ख़त्म हो गए, यू मे गो, अब आप जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे लिख तो बहुत ही अच्छा से दिया गया है, लेकिन यहाँ पे यही आप ध्यान दीजिएगा कि उस टीचर का गला दबा दिया गया किसके द्वारा, जर्मन सोल्जर के द्वारा। और फिर उस हालत में भी वो एक चौक लिए और चौक से बोर्ड पे लिख दिए। क्या लिखे, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या लिखे उन्होंने, क्या लिखे, वाइव ला फ्रांस। इसका मतलब ये हुआ फ्रांस अमर रहे। और लास्ट में वो क्या हो जाते हैं, उनका मृत्यु हो जाता है, वो मर जाते हैं। और सारे बच्चों को इशारा से लास्ट क्षण में भी वो इशारा से कहते हैं कि अब आप लोग जा सकते हैं, आपका क्लास क्या हो गया, ख़त्म हो गया। लेसन कैसा लगा, ये भले लेसन आप लोगों का लास्ट है, इसमें लिखा गया द लास्ट लेसन, ये लास्ट लेसन नहीं, आपका फर्स्ट लेसन है। और जहाँ तक संभव हो सका मैंने अपने तरफ से आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। आप लोग इसी तरह से ध्यान से पढ़ते रहिए, मैं एक एक करके सारा चैप्टर को क्लियर करता जाऊँगा। धन्यवाद।